गुड मॉर्निंग दोस्तों। पावर पाथ के आज के एपिसोड नंबर 8 में हम लोग जानेंगे कि अपनी भावनाओं को स्वचालित ना रखना कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। कई लोग भावनाओं की शक्ति से अनजान होते हैं, इसलिए वे अपने साथ होने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं और उनकी भावनाएं भी घटनाओं के अनुरूप हुई होती है। ये लोग पूरी जागरूकता के साथ अपनी भावनाओं की लगाम नहीं थामते हैं, बल्कि उन्हें स्वचालित बना देते हैं। जब उनके साथ कोई अच्छी चीज़ होती है तो वे अच्छा महसूस करते हैं, जब उनके साथ कोई बुरी चीज़ होती है तो वो बुरा महसूस करते हैं। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि उनकी भावनाओं के कारण ही उनके साथ सब कुछ होता है। जब किसी घटना पर प्रतिक्रिया करते समय उनके मन में नकारात्मक भावनाएं आती है, तो ज़्यादा नकारात्मक भावनाएं देने के कारण उन्हें और ज़्यादा नकारात्मक परिस्थितियां मिलती है। अपनी भावनाओं की वजह से ही वे एक दुष्ट चक्र में फंस जाते हैं। उनका जीवन उसी गोले के भीतर ही घूमते रहता है और वे किसी अच्छी जगह पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वे यह बात जानते ही नहीं कि उनका जीवन बदलने के लिए उन्हें पहले अपनी भावना का एहसास और उसकी फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा। आपके साथ जो होता है वह मायने नहीं रखता, मायने तो यह रखता है कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो जाहिर है कि आप धन के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते होंगे, लेकिन जब तक आप धन के बारे में अच्छा महसूस नहीं करेंगे तब तक आपकी आर्थिक स्थिति कभी नहीं बदल सकती। यदि आप धन के बारे में नकारात्मक भावनाएं देते हैं तो इसका मतलब है कि आप धन के मामले में नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर है और आपको भारी भरकम बिल, अप्रत्याशित खर्च या उपकरण खराब होने की जैसे नकारात्मक परिस्थितियां ही मिलेंगी, जो आपका पूरा पैसा खर्च करवा देंगी। किसी भारी भरकम बिल पर नकारात्मक प्रतिक्रिया करते समय आप धन के बारे में नकारात्मक भावनाएं दे रहे होते हैं। इससे आपके जीवन में और भी ज़्यादा नकारात्मक परिस्थितियां आएंगी, जो आपका ज़्यादा पैसा खर्च करवाएंगे। हर पल जीवन को बदलने का अवसर है, क्योंकि किसी भी पल आप अपने महसूस करने के तरीके को बदल सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले कैसा महसूस करते थे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पहले कौन कौन सी गलतियाँ की थी। जब आप अपने महसूस करने के तरीके को बदल लेते हैं तो आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं और आकर्षण का नियम इस पर तत्काल प्रतिक्रिया करता है। जैसे ही आप अपने महसूस करने के तरीके को बदलते हैं, आपका अतीत गायब हो जाता है। जैसे ही आप अपने महसूस करने के तरीके को बदलते हैं, आपका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अफ़सोस करने में एक पल भी न गंवाएं, क्योंकि अतीत की गलतियों के बारे में गहरी भावना रखना ये खुद को फिर एक बार बीमार करने जैसे होता है। अगर आपके जीवन में हर प्रिय और मनचाही चीज़ नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अच्छे और प्रेमपूर्ण व्यक्ति नहीं हैं। प्रेम का चयन करने, नकारात्मकता से उबरना हम में से हर एक के जीवन का लक्ष्य होता है। समस्या यह है कि ज़्यादातर लोग प्रेम तो करते हैं, लेकिन कभी कभार ही करते हैं। अक्सर वे हर दिन सैकड़ों बार प्रेम करना छोड़ देते हैं और मन में नकारात्मक भावनाएं ले आते हैं। वे इतने लंबे समय तक प्रेम नहीं करते कि प्रेम की शक्ति उनके जीवन में अच्छी चीज़ें लिए जाएं। इस बार में सोचें, एक पल आप किसी प्रिय व्यक्ति से गले मिलकर प्रेम देते हैं, लेकिन फिर कुछ ही मिनट बाद आप प्रेम देना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपकी कार की चाबी नहीं मिल रही है, या ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण आपको देर हो रही है, या आपको कार पार्क करने की जगह नहीं मिल रही है। किसी सहकर्मी के साथ आप ठहाका लगाते समय प्रेम देते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद जब आपको स्थानीय रेस्टोरेंट में अपना मनचाहा पकवान नहीं मिलता तो इस बात से निराश होकर आप प्रेम देना छोड़ देते हैं। जब आप वीकेंड का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं तब आप प्रेम देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब आपको खर्च के भारी भरकम बिल मिलते हैं तो आप प्रेम छोड़ देते हैं। आप प्रेम देते हैं और प्रेम छोड़ देते हैं। एक पल यह होता है, दूसरे पल वह होता है। आप या तो प्रेम देकर उतनी शक्ति का दोहन कर रहे हैं या फिर ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपने प्रेम क्यों नहीं दिया, इस बारे में कोई बहाना बनाकर आप प्रेम की शक्ति का दोहन नहीं कर सकते। ऐसे बहाने बनाकर या इसे तर्कसंगत साबित करके आप दरअसल अपने जीवन में और ज़्यादा नकारात्मकता भर देते हैं। जब आप इस बारे में बहाने बनाते हैं कि
अपने प्रेम क्यों नहीं किया, तो आप फिर से वही नकारात्मकता महसूस करते हैं और उसे दोबारा प्रेषित करते हैं। याद रखिए दोस्तों, क्रोध कायम रखना दहकता अंगारा पकड़ने जैसा है। आप इसे किसी दूसरे पर फेंकने के लिए पकड़ते तो है, लेकिन जलते खुद ही है। आज